नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वीके किंगडम में। सफल होगी तेरी आराधना, आने वाले एपिसोड का बड़ा धमाका। दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। अब तक मेनका आराधना का समर्थन कर रही थी, क्योंकि अगर देविका और माधव की शादी हो जाती तो मेनका का सालों पुराना सपना टूट जाता। लेकिन अब जब मेनका को पता चला कि माधव ने अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी है और जब विनायक 18 साल का होगा तब उसे पूरी संपत्ति का अधिकार मिलेगा, यह खबर मेनका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। मेनका को एहसास हो गया कि अब उसके बेटे आर्यन को कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसके चलते उसने एक बहुत बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी है। मेनका को अब लगने लगा है कि पहले उसके साथ उसके पति ने भी धोखा किया था। प्रशांत ने मेनका से शादी से पहले यह नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके पहले से ही बच्चे हैं। इस वजह से कानूनी रूप से मेनका की शादी की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि प्रशांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। मेनका अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि प्रशांत ने उससे शादी सिर्फ अपने भाई की संपत्ति के लालच में की थी और अपने राजनीतिक करियर को मजबूत करने के लिए उसे इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जब उसे यहाँ भी कोई संपत्ति का अधिकार नहीं मिला तो उसने माधव के खिलाफ एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। अब कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर देविका भारद्वाज हवेली में आ चुकी है। माधव अब तक इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उससे कोई गलती हुई है, लेकिन अब जब डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और देविका माधव के बच्चे की मां बनने वाली है तो पूरी हवेली में हलचल मच गई है। मेनका ने इस डीएनए रिपोर्ट में कुछ बड़ा खेल कर दिया है, जिसके चलते माधव की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टर भी अब देविका को वहां नहीं रखना चाहते और उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। देविका की मां उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन देविका की मानसिक स्थिति को देखते हुए केवल माधव ही उसकी देखभाल कर सकता है। जैसे ही दादी को पता चलता है कि देविका माधव के बच्चे की मां बनने वाली है, वह माधव से कहेंगी कि चाहे जो भी हुआ हो, अब इस हालत में देविका को मानसिक अस्पताल नहीं भेज सकते। इस फैसले से आराधना पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन इस बार आराधना खुद देविका के पास जाकर कहेगी कि वह माधव के साथ रह सकती है। आराधना कहेगी, मैं इस घर में विनायक की मां होने के नाते हूँ और अब तुम भी इसी अधिकार के साथ रहोगी। यह सुनकर माधव आराधना के पास जाएगा और कहेगा, क्या तुम इस बार भी अकेले ही सब सहन करोगी? अगर चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन मुझसे अपना मुंह मत मोड़ो। अब आराधना को पूरा यकीन हो चुका है कि माधव ने सच में देविका से शादी करने की सोची थी। वह साफ साफ कहेगी, अब मैं तुम्हारी सिर्फ नाम की पत्नी हूँ, मेरा तुम पर या इस रिश्ते पर कोई अधिकार नहीं। वह माधव से कहेगी, अगर चाहो तो पूरी तरह से तलाक ले सकते हो, मैं इस घर में सिर्फ विनायक के लिए हूँ। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। देविका जैसे ही हवेली में एंट्री करती है, वह अपने स्वागत के लिए आराधना से आरती करवाने की जिद करेगी। माधव और पूरे परिवार के मना करने के बावजूद देविका अड़ जाएगी। वह कहेगी, अगर आराधना सच में चाहती है कि मैं यहाँ रहूं, तो उसे मेरी आरती करनी होगी। तो दोस्तों, क्या आराधना देविका की चाल को समझ पाएगी और मेनका की खतरनाक साजिश क्या नया तूफान लाने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।